প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হিমাচল প্রদেশ। মঙ্গলবার পর্যন্ত লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায়। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে বিপাশা নদী। এর জেরে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। এই আবহে সোমবার সিমলার একটি 5তলা বাড়ি ভেঙে পড়েছে। তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে বাড়ি ভেঙে পড়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। মঙ্গলবার আরও বেড়েছে বৃষ্টির বেগ। অতি ভারী বৃষ্টি চলছে সকাল থেকেই। একদিকে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, এর সঙ্গে আছে একের পর এক ধসনামার খবর। ये सर आप लाइव भी देख सकते हैं कि अभी हमारे स्लाइडिंग चल पड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि NHI वालों ने सिर्फ पत्थर निकालने के लिए ये सबसे बड़ा जो है इन्होंने गुनाह किया है। इस गुनाह की वजह से ही सारी गड़बड़ेशन हुई है। रात दिन जो है इनका काम चलता रहा। जब पहली स्लाइडिंग हुई तो उसके मुताबिक जो है मैंने रिक्वेस्ट भी की और नीचे भी गए, इनसे बातचीत की, परंतु इन्होंने अपने 1-2 इंजीनियर भेज देते। जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या कुछ भी है तो पता लग जाता है कि भाई क्या है क्या नहीं। उनके फेस इंप्रेशन से ये नहीं लग रहा था कि भाई वो सीरियस है। आज आप देख रहे हैं तमाशा, भाई कितना नुकसान हो गया। मेरे इमीडिएट पड़ोस से हमारा तो सारा दरारें आ गई पूरे मकान में। ये मकान कब गिरा है और क्या लगातार बारिश हुई, ये भी कारण रहा है? नहीं सर, इससे पहले जो मैंने बताया कि पहली स्लाइडिंग हुई थी हम लोग अलर्ट हो गए थे। उसके बाद ये जो बारिश हुई इससे और दरारें पड़ गई। रात को इन्होंने काम बंद किए थे, अपनी JCB लाई, देखा भी नहीं और फिर भाग गए। तो हमने सीटियां मारी है, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। पर आप देख रहे हैं कि सारी रात हमने जाकर इन्हीं कपड़ों में जो है हम बाहर निकले। पूरा सामान जो है अंदर है। हमने बुजुर्ग और बच्चों को रेस्क्यू किया है। तो क्या सामान बचा लिया गया था? नहीं सर, सारा का सारा सामान अभी अंदर ही है। जी। जो ये मकान गिरा है इसके अंदर कोई आदमी था या खाली? नहीं, ये रात को इनको बोल दिया था जी भाई अनसेफ करके सामान वगैरह था। तो आस पड़ोस के कितने मकान है जिनको खतरा पैदा हो गया? ये 3-4 मकान है जी। तो क्या इनको खाली कराया जा रहा है? हाँ जी, खाली कर दिए हो। अब जहाँ जहाँ जगह मिल रही है हम लोग बेघर कर दिया सर। अब इस बार की तरफ से कोई आया, प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से और हमारे मंत्री जी आए हैं अभी, अनिरुद्ध जी ये साथ ही खड़े हैं। हमारे MLA भी हैं और मंत्री भी हैं, कई प्रकार के SDM हैं, SDM रूरल है, सब आए हैं जी। हाँ जी, आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक बिल्डिंग जो श्रीमती रंजना जी की थी वो गिर गई। 5 मंजिला बिल्डिंग थी, वो गिर गई और उसके साथ 3-4 बिल्डिंग्स और हैं जो थ्रेटन लग रही हैं, हमें वल्नरेबल लग रही हैं। तो उनमें से हमने लोगों को खाली करवा दिया है, लोगों को किसी और जगह शिफ्ट करने को कहा गया है। और इसलिए कि ऐसा ना हो कि और नुकसान ना हो कोई। हालांकि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि वो बिल्डिंग जिसमें जो गिरी है वो कल रात को ही खाली करा दी गई थी। और उसके साथ 3-4 बिल्डिंग्स और हैं जो लग रही है ऐसा कि वल्नरेबल हो गई हैं उस बिल्डिंग के गिरने से, और जगह भी धंस रही है। तो 4-5 लगभग 5 मकानों को खाली कराया गया। ये वजह क्या है? वजह तो इसकी तो छानबीन करनी पड़ेगी। अपेरेंटली ये भी कहा जा रहा है कि नीचे 4 लेनी का काम हो रहा था तो शायद उसकी वजह से स्ट्रेटा लूज हुआ है। लेकिन ऐसा अभी निश्चित रूप से पिन पॉइंट अभी हम नहीं कर सकते। डेफिनेटली इसमें छानबीन होगी मैटर में आगे, तब पता लग जाएगा कि क्या कारण रहे इसके गिरने के। अपेरेंटली लोगों का सभी का यही कहना है कि यहाँ नीचे 4 लेनी का काम हो रहा था और हैवी मशीनरी यूज हो रही थी। तो ये इन लोगों का कहना है। बाकी तो क्योंकि ये टेक्निकली देखना पड़ेगा इस इश्यू को। कहा जा रहा था कि बार बार प्रशासन को जो है वो बताया जा रहा था कि इस तरह से बेतरतीब निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और उनकी तरफ से अब ये डिमांड की जा रही है इस पर सख्त एक्शन जो है वो होना चाहिए। इन पर सख्त एक्शन जो नियमानुसार है वो होता रहा है और अभी होगा। और इनको हम जहाँ जहाँ भी हमको कंप्लेंट्स मिलती है उस इशू को एड्रेस किया जाता है। यहाँ पे भी इनको कहा गया था और यहाँ पे इन्होंने शायद कुछ काम किया भी था इसको स्टेबलाइज करने के लिए, टेक्निकली कोई काम किया था, बट वो शायद कारगर सिद्ध नहीं हुआ ऐसा लगता है। बाकी तो अभी इसकी अगर कोई टेक्निकल जांच हो, इसकी कोई छानबीन होगी कि इसको कोई सिविल इंजीनियर्स बता पाएंगे कि अल्टीमेटली क्या ये रीजन रहा होगा इसके गिर जाने का। पूर्णतया वो 4 लेनी का ही काम है या कुछ और है ये अभी कह नहीं सकते। पर यहाँ के लोगों का सभी का यही कहना है कि ये 4 लेनिंग जब हो रही थी तो बहुत सारी हैवी मशीनरी और कटिंग
यहाँ हो रही थी, तो उससे ये आहिस्ता आहिस्ता जो है जमीन दरकने का खतरा बन गया था। कंपनी पर एफआईआर होगी अगर गलती पाई जाए? अब देखेंगे नियमानुसार जो भी हो। कोई फौरी राहत या फिर जो फौरी राहत जो रिलीफ मैनुअल के हिसाब से वो दी जा रही है, अभी दी भी गई है, और इसका जब पूरा केस बनेगा तो और भी जितना रिलीफ मैनुअल में हो पूरा पैसा दिया जाएगा। अभी तो आज इनको हमने मौके पे 50,000 दिया जिनका मकान गिर गया है, और भी इसका पूरा केस बनेगा तो जितना उसमें मैक्सिमम रिलीफ मैनुअल के हिसाब से जो राहत राशि दी जा सकती वो दी जाएगी। और जो कंपनी जो यहाँ काम कर रही थी, अगर ये प्रत्यक्षतः ये लगता है कि उन्हीं के कारण से ये 4 लेनिंग सी बसें गिरा है, तो हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि वो कंपनी या NHI के माध्यम से इनको फुल्ली कंपनसेट करें। और जो परिवार हैं जो जिनको मकान खाली कराए गए हैं, ज्यादातर किराएदार थे, क्या इनके लिए आगे क्या व्यवस्था है? इनके लिए अभी देखेंगे कि ये जो एक मकान गिर गया है, बाकी के 4-5 मकान कितने अनसेफ हैं। अगर ये देखेंगे सिविल इंजीनियर्स इसको कि अगर ये सेफ हैं तो वापस उनको यहाँ पे हम रिहैबिलिटेट। कितने परिवार है सर? ये 5 बिल्डिंग्स हैं। 5 बिल्डिंग में कुछ मकान मालिक हैं उसके और कुछ किराएदार भी हैं, तो 8-10 परिवार। যার জেরে রাজধানী সিমলাসহ রাজ্যের সিংহভাগ এলাকা বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়েছে। সরকারি হিসাবে এখনও অবধি 259টি বড় রাস্তা জলের তলায়, ফলে সেগুলি দিয়ে যানবাহন চলাচল সম্ভব হচ্ছে না। পানীয় জলের পাম্পগুলি জলে ডুবে আছে। তাছাড়া বিদ্যুৎ না থাকাতেও সেগুলি সচল করা যাচ্ছে না। মঙ্গলবার সকালে মন্ডির জেলার করশোগে পরপর 4 বার মেঘ ভাঙা বৃষ্টি হয়, যার জেরে বসতি এলাকায় হুমড়ি খেয়ে নেমে আসে হরপাবান। তার জেরে বেশ কিছু বাড়ি ভেসে গিয়েছে। নিখোঁজ অনেকে, একজনের মৃত্যুর আশঙ্কাও করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, আইএমডির লাল সতর্কতার প্রেক্ষিতে রবিবারই কাংড়া, মান্ডি, সিরমৌর এবং সোলান জেলার ডেপুটি কমিশনারদের পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দু সিং সুখু। হরপাবান এবং ভূমিধসের মতো পরিস্থিতির জন্য সতর্ক থাকার বার্তাও দেওয়া হয়। সপ্তাহখানেক ধরেই একটানা ভারী বৃষ্টি চলছে হিমাচল প্রদেশে। ইতিমধ্যেই প্রবল বর্ষণে 34 জনের মৃত্যু বলে জানা গেছে। সে কারণে আপাতত 2 দিন কাংড়া, মান্ডি, সিরমৌর, সোলান প্রভৃতি জেলায় স্কুল কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। এই অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধসের কারণে স্তব্ধ কিতারপুর মানালি জাতীয় সড়ক, যার প্রভাব পড়েছে যান চলাচলে। বহু যাত্রী রাতভর ওই টানেলে আটকা পড়েছিলেন। सर अभी तो इधर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। ये जगह हमारी आती है, ये जो जगह है इस जगह का नाम 18/2 18/2 के समीप है। यहाँ भारी लैंडस्लाइड आया है और जब तक मशीन नहीं आएगी और प्रशासन इस बारे में ध्यान नहीं देगा तब तक रोड फिलहाल नहीं खुलेगा। और जहाँ तक बारिश की बात है, काफी बारिश हुई है। पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू लगातार बारिश हो रही है और भारी सड़कों जिसके कारण जो है भारी नुकसान हुआ है और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी कितनी सवारियां हैं आपके पास और कहाँ जा रहे हैं? मेरे पास एग्जैक्टली 20 सवारियां हैं। हम दिल्ली से करसोग आ रहे हैं सर। ये मेरे से थोड़ा पहले आ गए थे, अब इनसे पीछे आए, तो ये पहले कम आया था, मतलब अभी ज्यादा आ गया है। तो बहुत बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हल्की हल्की हो रही है। डर लग रहा है? अब बहुत डर लग रहा है सर, हर जगह से खबरें आ रही है जो सुनने को आ रहा है जैसे, तो उससे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हर जगह में ऐसा लग रहा है तबाही देखने को मिल रही है। करसोग की तरफ क्या है? करसोग की तरफ से जो खबरें मिल रही है सर, उससे मैं अपने घर में भी फोन किया था तो वहाँ से भी यही मैं सुनने को मिल रहा है कि बहुत वहाँ भी बहुत भूस्खलन हो रखा है, बहुत पानी आ रहा है, घरों में घुस गया है पानी। सभी के घरों में जहाँ से कहीं से फोन आ रहे हैं सब बोल रहे हैं कि पानी घुस गया है घरों में, लैंडस्लाइड हो रहा है, हर जगह मशीनें आ रही है, सभी यही बता रहे हैं सर जी। मेरा नाम मनीष है, पटियाला पंजाब से आया हूँ मैं। सुन्नी जा रहा हूँ मैं, शादी हुई थी मेरी सुन्नी में, तो सुन्नी जा रहा था, रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया तो रुकना पड़ गया यहाँ पे। 1 घंटे से हम यहाँ रुके हुए हैं लैंडस्लाइड के कारण। आगे भी पता चला कि आगे भी लैंडस्लाइड है, पर 1 घंटे से अभी कोई भी नहीं आया। हम यहीं बरसात में वेट कर रहे हैं और रात से बारिश हो रही है। डर लग रहा है स्लाइड हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी के आगे हुआ है, बिल्कुल आगे। तो अब क्या वेट करेंगे वापस? अभी वेट करेंगे, अब इतनी दूर से हैं, रात के चले हुए हैं, रात को 3 बजे चले थे तो जाके पहुंचे हैं। अब तो रह ही सिर्फ आधे घंटे का रास्ता रह गया जी। ठीक है।
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রশাসনের তরফে মান্ডি জেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একদিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। देखिए, आप देख सकते हैं कि मंडी शहर में देर रात से बहुत बारिश हो रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और ब्यास नदी का जो स्तर है वो उफान पर है। और यहाँ पर भी देख रहा हूँ मैं, साथ वाली पहाड़ी जो है यहाँ से बहुत सारा लैंडस्लाइड हो रहा है। मेरी आमजन से यही रिक्वेस्ट है कि घर में ही रहे, घर से बाहर ना निकले और सुरक्षित स्थानों पर जहाँ है वहाँ रहें और कोई भी ट्रैवलिंग ना करें। পাশাপাশি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন এবং রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী। বিপাশা নদীর জলস্তর বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে, সেই কারণে পাণ্ডোহ এবং লার্জি বাঁধ থেকে জল ছাড়া হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে লেহার্জি ও দাহর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিদ্যুৎ উৎপাদন আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। क्या सिचुएशन है डिस्ट्रिक्ट में? रात को क्लाउड बस्ट हुआ, कितना नुकसान हुआ है, कहाँ पे रोड बंद हुआ, ओवरऑल क्या डिस्ट्रिक्ट अपडेट है? ओवरऑल सबसे दुखद बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी SDRF और NDRF की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और SHO साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। कल जोनल हॉस्पिटल के पास भी कुछ एरियाज़ थे जहाँ से छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया और वहाँ पे कुछ परिवारों को रेस्क्यू किया गया। जो कुष्ठ रोगियों का आश्रम है वहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी की स्थिति ऐसी है कि कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है जो कि मेनली कुल्लू और मंडी के इलाकों में है और आगे जो जोगिंदर नगर का इलाका है वहाँ पे भी रोड्स बंद हैं और पंडोह में भी थोड़ी लैंडस्लाइडिंग की संभावना लग रही है और वहाँ भी हम रोड ओपनिंग पार्टी हमने भेज दी है और वहाँ पर हम बुलडोजर्स को लगाकर रास्ते को खोल रहे हैं। हमारे जन साधारण से ये अपील रहेगी कि वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लगातार फॉलो करें, अपनी यात्राओं को नियंत्रित करें और जितना हो सके घरों में रहें और पहले अपने आप को रेस्क्यू करें और उसके बाद किसी और की मदद करने की कोशिश करें। कौन सी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया इस पूरे रेस्क्यू? फ़िलहाल हमारे जितने भी ज़िलों की फ़ोर्स है इस रेंज में मंडी, कुल्लू, लाहौल, हमीरपुर और बिलासपुर। हमीरपुर में भी काफ़ी लोगों को, करीब 9 से 10 लोगों को भोरंज एरिया से रेस्क्यू किया गया है और NDRF और SDRF की टीम हमारे साथ लगी हुई है और साथ में सभी डिस्ट्रिक्ट्स की जितनी भी QRT है और हम सभी लोग जो हैं वो लोगों की रेस्क्यू में लगे हुए हैं। क्या कहीं पे जो एरिया डिस्कनेक्ट हो जा रोड पे कनेक्टिविटी है वहाँ पे कहीं एयरफोर्स से कुछ इस तरह से सहायता लेने? फ़िलहाल तो अभी किसी और सेना से मदद नहीं ली गई है और हम NDRF की टीम की मदद से ही रोड ओपनिंग भी कर रहे हैं और हम खुद ही जगह जगह जाकर लोगों का जायज़ा ले रहे हैं और जिन लोगों को रेस्क्यू कर विपाशा सदन और अन्य जगहों पर रखा गया है उनके भी हालचाल को लगातार पूछ रहे हैं और उनके खाने की व्यवस्था को भी हम सुचारू रूप से चलाए हुए हैं।